नोटों की बोरी वाले जज साहब जिनके नाम पर विकिपीडिया पेज तक बन गया, वही जज साहब क्या अब मोदी सरकार और देश के उपराष्ट्रपति यानी कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। यहां तक कि उन्होंने पूर्व सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना तक को नहीं छोड़ा और सुप्रीम कोर्ट पे भी कई सवाल खड़े कर दिए। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल जो आज मैं उठाना चाहता हूं वो ये कि जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका में एक ऐसी बात लिखी गई थी, एक ऐसा सवाल उठाया गया था जिस सवाल को देखने के बाद हमें यशवंत वर्मा साहब से एक निवेदन करना पड़ा है। क्या है वो निवेदन? क्या पूछा उन्होंने और उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ वही क्यों दे सकते हैं? सारी बातें जरा तफसील से करेंगे क्योंकि बात न्यायपालिका की है, बात न्यायपालिका पर लोगों के भरोसे की है। और यशवंत वर्मा हो या फिर कि शेखर यादव, इन दो नामों ने न्यायपालिका के ऊपर कहीं ना कहीं संशय खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त यानी आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त, 11th आवर का वक्त। और 11th आवर में सबसे पहले मैं चाहता हूं आपको एक विकिपीडिया पेज दिखाऊं। आपके स्क्रीन पर एक विकिपीडिया पेज है और देखिए इसका टाइटल क्या है। यशवंत वर्मा नकदी विवाद। नकदी विवाद का तात्पर्य इलाहाबाद उच्च न्यायालय, पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के विवादास्पद 2025 के मामले से है, जिसमें 14-15 मार्च 2025 को आग लगने के बाद उनके घर पर बड़ी मात्रा में जली हुई और आंशिक रूप से जली हुई नकदी पाई गई थी। याद होगा आपको, 14 और 15 मार्च की दरमियानी रात थी। एक खबर फैली कि दिल्ली के एक पॉश इलाके में एक जज साहब के घर पर आग लग गई है। दुर्घटना की खबर फायर ब्रिगेड के पास पहुंची। फायर ब्रिगेड वहां पहुंची और आग पर जब काबू पाया गया तो उसके बाद घर के बाहर सुबह में भी, घर के अंदर भी 500 की जली हुई नकदी मिली, अध जले नोट मिले। और इन सब के बाद हो हंगामा शुरू हो गया। जज यशवंत वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन विवाद वहां थमा नहीं और लगातार मीडिया में खबरें तैरने लगी। मांग की जाने लगी कि जज यशवंत वर्मा के खिलाफ एक्शन क्या होगा। मांग यह भी की जाने लगी कि जज यशवंत वर्मा क्या बच जाएंगे या बचा लिए जाएंगे। और यहां तक कि सवालिया निशान इस देश की न्यायपालिका पर खड़े होने लगे और लोग ये पूछने लगे कि क्या जज हैं तो इतनी पावर है, क्या जज हैं तो ऐसा प्रोटोकॉल है, क्या जज हैं तो ऐसी इम्यूनिटी है कि मामला भ्रष्टाचार का बने लेकिन जज साहब पर कोई एक्शन ना हो। और इन सब के बीच फिर खबर आई कि एक फैसला ले लिया गया है। जज यशवंत वर्मा को न्यायिक कार्यों से मुक्त कर दिया गया है। उनको कोई न्यायिक कार्य नहीं दिया जाएगा। मुक्त करने का मतलब सिर्फ इतना, वो शपथ ले चुके हैं, पद पर हैं अपने, लेकिन उनके हाथों में किसी भी तरीके का कोई न्यायिक कार्य नहीं जाएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रहते हुए भी। और फिर पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तात्कालीन मुख्य न्यायाधीश यानी कि पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने एक इंक्वायरी कमीशन बिठा दी। कमीशन की रिपोर्ट आई। कमीशन पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में और भी कई सनसनीखेज खुलासे हुए। मसलन पहला खुलासा तो यही हुआ कि नकदी मिली थी, भारी मात्रा में मिली थी, जले हुए नोट मिले थे। लेकिन दूसरा खुलासा इससे कहीं ज्यादा बड़ा था और वो ये कि जिस कमरे से ये नकदी बरामद हुई या जिस कमरे में ये नकदी रखी गई थी, उस कमरे में किसी और का प्रवेश हो ही नहीं सकता था सिवाय यशवंत वर्मा साहब के या फिर कि उनके परिजनों के। और यही सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर थी, सनसनीखेज खुलासा था। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने
एक सिफारसी पत्र लिखा और यह पत्र लिखा गया देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को। और इस सिफारसी पत्र में महाभियोग लाने की सिफारिश की गई। मानसून सत्र आने वाला है। मानसून सत्र में महाभियोग की तैयारी चल रही थी और इसी बीच आज एक खबर आई कि यशवंत वर्मा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और ना सिर्फ दरवाजा खटखटाते हैं बल्कि 6 सवाल उठा देते हैं। और उन 6 सवालों के साथ साथ यशवंत वर्मा यह भी कहते हुए नजर आते हैं कि जनाब, मेरा मीडिया ट्रायल हुआ है, मेरा करियर बर्बाद किया गया है। और वो सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई के ताकत को भी चैलेंज करते हैं, उनकी पावर को भी चैलेंज करते हैं, उनकी अथॉरिटी को भी आज अपनी याचिका में चैलेंज करते हैं। देश के कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उनसे भी आज पत्रकार सवाल पूछ लेते हैं तो वो सीधे तौर पे कहते हैं कि महाभियोग से सरकार का कुछ लेना देना नहीं है, ये संसद के ऊपर और सांसदों के ऊपर डिपेंड करता है। खैर, ये सिर्फ और सिर्फ बताने का मतलब ये था कि सरकार की तरफ से एक बयान तो आया है सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंचने के बाद, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जगदीप धनखड़ साहब। जगदीप धनखड़ साहब लगातार मोर्चा खोले बैठे थे यशवंत वर्मा के खिलाफ। और यह वही समय था, वही काल था, वही परिस्थिति थी जब निशिकांत दुबे हो या फिर कि जगदीप धनखड़ हो, ये दोनों लोग लगातार सुप्रीम कोर्ट पर कई सवाल उठा रहे थे। आपको याद होगा तमिलनाडु का एक मामला आया था, तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच का, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दे दिए थे और उसके बाद राष्ट्रपति ने एक चिट्ठी भी लिख दी थी सीजीआई को, सीजीआई खन्ना साहब को। और उस बीच में लगातार निशिकांत दुबे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मोदी साहब और अमित शाह साहब के चहेते सांसद, उन्होंने मोर्चा खोला। जगदीप धनखड़ साहब ने भी मोर्चा खोला और जगदीप धनखड़ साहब ने तो पर्टिकुलरली एक मोर्चा खोला यशवंत वर्मा के खिलाफ। कई मौकों पर, कई मंचों पर सवाल उठाया कि यशवंत वर्मा के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई। सीधे तौर पे कहा कि कौन बचा रहा है, असली सार्क कौन है। लेकिन आज अब सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी है, जरा उसकी बात कर लेते हैं ताकि आप समझ सकें कि हम किस निवेदन की बात कर रहे थे यशवंत वर्मा साहब से। यशवंत वर्मा साहब ने याचिका लगाई, मूलतः 6 बातें उसमें कही गई हैं। उनमें से कुछ बातें जो बहुत जरूरी हैं आपके लिए जाननी, वो मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो यही कि मेरे घर से नकदी मिली ऐसा कहा गया है और मेरा मीडिया ट्रायल किया गया है, मेरा करियर खराब हो गया है। जाहिर सी बात है यशवंत वर्मा ये बताना चाह रहे थे कि पहले तो उनको दिल्ली से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया, एक दाग लग गया उनके करियर पे, तो और उसके बाद से एक फैसला आ गया कि भैया न्यायिक कार्य नहीं देंगे आपको। उसके बाद इंक्वायरी कमीशन और इंक्वायरी कमीशन के बाद महाभियोग की सिफारिश। यशवंत वर्मा साहब इन सब चीजों को जाहिर सी बात है देखते हुए कह सकते हैं कि उनका करियर खराब हो गया। इसके बाद उन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि उस समय के सीजीआई संजीव खन्ना की अथॉरिटी को, और कहा कि संविधान में, कानून में तो कहीं नहीं लिखा है कि सीजीआई कोई इंक्वायरी कमीशन इस तरीके की बैठा दे, इस तरीके का कोई एक्शन ले ले जज के ऊपर। ऐसा कैसे हो गया भाई, क्यों हो गया भाई? ये सवाल उन्होंने सीधे तौर पे उठाए। और इसके बाद उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा उस याचिका में जिसको सुनने के बाद तो आप भी माथा पीट लेंगे। उन्होंने कहा कि सबको यह तो बताया गया कि मेरे घर पे नकदी मिली है, लेकिन ये नकदी थी किसकी, ये नकदी आई कहां से थी, ये बात नहीं बताई गई। अब ये सुनते ही, ये याचिका पढ़ते ही, याचिका देखते ही मेरा तो भाई समझ में नहीं आया कि मैं कहूं क्या। क्योंकि मेरा घर है, अगर मेरे घर में कुछ रखा है तो मेरा पड़ोसी कैसे आके बताएगा कि किसका सामान है अगर मेरा नहीं है तो? जाहिर सी बात है मुझे ही पता होना चाहिए, मुझे ही बताना चाहिए कि किसका सामान है। लेकिन यशवंत वर्मा सीधे तौर पे सीना तानकर सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल कर रहे हैं कि भैया किसकी नकदी थी, क्यों नहीं बताया इंक्वायरी कमीशन ने। और वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने
यहां तक कह दिया आज अपनी याचिका में कि जनाब देखिए, मैं काम कर रहा था बतौर जज दिल्ली उच्च न्यायालय, और उस बीच में मेरे घर में आग लगी तो नकदी मिली तो मीडिया ट्रायल हुआ तो करियर खराब हुआ तो हुआ, मेरी बहुत बदनामी हो गई है। अब मुझे एक चीज यहां पे लेकिन समझ में आती है और आपको भी समझनी चाहिए। यह बात ठीक है कि इस देश की 3 मुख्य स्तंभ है। चौथा स्तंभ तो मीडिया को कहा जाता है वो नहीं, उसको छोड़ दीजिए, और था भी तो कभी था, अब तो दरक चुका है। दरकने लगा नहीं है, दरक चुका है। किस तरीके की मीडिया है इस देश में आप सब भली भांति जानते हैं। लेकिन कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों का आपसी तालमेल भी जरूरी है और इन तीनों का संविधान के साथ सम्मान करते हुए एक दूसरे पे नजर बनाए रखना और एक दूसरे को सही करते रहना भी जरूरी है। न्यायपालिका के लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या हो कि अगर न्यायपालिका पे ही इस तरीके के दाग लगे, वो यशवंत वर्मा का मामला हो या फिर कि शेखर यादव का। यशवंत वर्मा साहब के मामले को लेके तो खूब बातें हुई हैं। शेखर यादव साहब का मामला तो ऐसा है कि उसे तो सरकार भी दबाए बैठी है, ऐसा लगता है हमें। और अब चलते चलते जरा ये समझिए कि जज साहब है, इम्यूनिटी मिली हुई है, उनका अपना प्रोटोकॉल है, तो उनसे सवाल जवाब तो पुलिस जाकर कर नहीं सकती। जब नहीं कर सकती तो भैया कौन पूछेगा और कौन बताएगा कि भैया केस किसका था। लिहाजा यशवंत वर्मा साहब, घर आपका था, केस आपके घर में था, ऐसा इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में आया। हम नहीं कह रहे, आप जज हैं, आपका पूरा सम्मान है, लेकिन निवेदन है आपसे कि बताएंगे तो आप ही कि केस किसका था। बहरहाल चलते चलते बस यही कहा जा सकता है कि आज की तारीख में यशवंत वर्मा साहब की यह याचिका एक सियासी हंगामा लाने के लिए काफी है। और यह सियासी हंगामा दलगत सियासी हंगामा नहीं है, बल्कि यह सियासी हंगामा तो वो सियासी हंगामा है जो आपके और मेरे मन में कुलाचे मार रहा है। किस पर भरोसा करें, क्या कहें, किसे कहें, कैसे कहें? आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त द न्यूज लॉन्चर पर। कार्यक्रम यही होगा 11th आवर। शुक्रिया।